हाँ जी, सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में थे, हम देख चुके थे क्या दैट वन द वॉल रेडियस बड़ी होती है एज कम्पेयर टू व्हाट मेटेलिक रेडियस एंड देन कोवेलेंट रेडियस। ये तीन हम देख चुके थे। डिफाइंस फॉर मॉलिक्यूल्स, डिफाइंस फॉर एटम्स। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक दो टर्म समझाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड इफेक्टिव इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि ट्रेंड्स में टर्म यूज आएगा, मैं बस इसलिए समझाना चाहता हूँ। जेड इफेक्टिव इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझिएगा बात क्या चल रही है ना। मैं एक रैंडम एग्जांपल से समझा देता हूँ। सपोज ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स है। हम तो बिल्कुल कॉमन एग्जांपल से समझते हैं। ये फॉर्मूला क्या लिख रहा हूँ ये भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। सिग्मा यहाँ पे होता है स्लैटर्स कांस्टेंट। कैसे हुआ क्या? सपोज आप लोग मॉल में गए, मॉल में जो भी आपको अपने हिसाब से सेलिब्रिटी पसंद है वो मान लें, ठीक है। कोई हीरो कोई मानना चाह रहा है, कोई हीरोइन कोई मानना चाह रहा है, वो मान लें। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेता हूँ, ठीक है ना। दिशा पटानी मान लेते हैं भैया, चलो। ये यहाँ पे सपोज दिशा पटानी। एक सीन क्या हुआ, ये एक मॉल था। वो मॉल थोड़ा सा घट्टे में चल रहा था। तो जो मॉल का ओनर था उन्होंने ये सोचा, आज सिर्फ अपन जेड इफेक्टिव डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मॉल का जो ओनर था उन्होंने ये सोचा कि भाई मॉल को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए अपने को अपनी मॉल की पब्लिसिटी करनी है। और पब्लिसिटी के लिए क्या करते हैं यूजुअली लोग, किसी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं। तो उन्होंने एक सेलिब्रिटी को बुलाया। हाइपोथेटिकल मान लेते हैं, सपोज दैट सेलिब्रिटी इज दिशा पटानी, ठीक। तो अब हुआ क्या, आप में से काफ़ी सारे जो लड़के होंगे लड़कियाँ होंगी जो भी है, वो सारे दिशा पटानी के बहुत बड़े फ़ैन थे। सपोज अपनी रैंडम क्लास चल रही है, आप इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हो या स्कूल में बैठे हो, तो एक एक्स्ट्रा क्लास लग गई सपोज स्कूल में 4 से 6 की। दिशा पटानी के आने का टाइम कितना, 4:30 बजे। अब दिशा पटानी जी अपने टाइम की बिल्कुल पंक्चुअल है। वो 4:30 पे ही मॉल के अंदर एंटर हो जाएंगी, बिल्कुल प्रिसाइज टाइम, ठीक। आपकी क्लास कितना बजे की, 4 बजे की। तो आपने एक छोटी सी मेरे से रिक्वेस्ट करी कि सर क्योंकि आज दिशा पटानी मॉल में आ रही है, तो आप एक काम करो, ये एक्स्ट्रा क्लास पोस्टपोन कर दो, या फिर आज हमें थोड़ा सा जल्दी छोड़ देना। क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे दिल का था, तो मैंने क्या करा, आपकी जो क्लास का टाइम था 4 से 6, मैंने वो 4 से 6:30 तक, ठीक। तो अब बात क्या हुई, उसके पहुंचने का टाइम कितना था, 4:30। आप छूटे कितने बजे, 6:30, 2 घंटे लेट। ऑब्वियस सी बात है, आप जैसे बहुत सारे फैंस होंगे जो उसे देखना चाहेंगे। तो जब आप मॉल के अंदर पहुंचोगे, आप क्या देखोगे, बहुत भारी क्राउड, ठीक है ना। यही एक छोटी सी कहानी थी। अब कहानी में मैं ट्विस्ट लाता जाऊंगा, उस हिसाब से जेड इफेक्टिव समझना क्या होता है। ये वो दिशा पटानी न्यूक्लियस। पहली कंडीशन क्या हुआ, 4:30 बजे वो आनी थी। ये है मेन स्टेज जहाँ दिशा पटानी खड़ी हुई थी। आप अगर पहले पहुंचते तो आपको कहाँ ऑक्यूपाई मिलती जगह, बिल्कुल उसके पास। लेकिन आप क्या काफ़ी लेट पहुंचे, कहाँ ऑक्यूपाई मिलेगी आपको जगह, यहाँ, ठीक। यह आपको ऑब्वियस सी बात है, आप ही के जैसे काफ़ी लोग पहले से ही मौजूद होंगे। ये रहे वो लोग, ठीक। अब रैंडम समझिएगा, ये दिशा पटानी, या क्यों आप वहाँ पे हैं, क्योंकि आप लेट पहुँचे थे। अब क्या हुआ, अब मैं अगर आपसे रैंडम पूछूं क्या फैंस ये भी हैं, फैन आप भी हो, तो क्या आप इस तक आसानी से पहुंच जाओगे? क्या आप ये हो, आप इस तक आसानी से पहुंच जाओगे? तो अपन बोलेंगे अब इस बात नहीं पहुंच पाएंगे।
क्यों? क्योंकि भैया ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये इसको धक्का मारेंगे, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मारेंगे कि दूर रहे, यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा। ठीक है, केमिस्ट्री में अपन इसे बोलते हैं शील्डिंग। केमिस्ट्री में अपन इसे बोलते हैं शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब होता है शील्ड यानी कि प्रोटेक्ट करना। एक्चुअल में ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव इस नेगेटिव को चाहता है, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको दूर भगा रहे हैं। तो ये चल जा मता। ठीक है ना। अपन तो अपनी कहानी पे आते हैं। तो हुआ क्या, ये आपका क्राउड है, ये नहीं चाहता कि आप इनसे मिलो, तो ये आपको धक्का दे रहा है। एक सॉर्ट ऑफ अनाउंसमेंट होती है कि दिशा पटानी जी किसी एक को बुलाएंगी स्टेज पर और उसके साथ स्टेज शेयर करेंगी। हर कोई चाहता है कि वो है। उसी बीच में एक छोटा सा चमत्कार होता है। चमत्कार क्या कि ऑब्वियस सी बात है, एक ऑपोजिट अट्रैक्ट तो खैर होता ही है, बट एक थोड़ा सा ऑर्डिनरी से कोई अलग पे अपना अलग अट्रैक्शन फंसता है। जैसे अगर मैं आपको रैंडम बोलूँ कि क्लास में आपके कोई एकदम अफ्रीकन सॉर्ट ऑफ आ जाए, वेस्ट इंडीज टाइप का, कि एकदम भयंकर ही काला है ना, मतलब रात को फेल कर दे, तो उस पर भी अपनी बार बार नजर पड़ती है। दूसरी कोई रशियन आ जाए मॉडल तो मामला ही खत्म, उस पर भी एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता रहता है। ठीक है ना। अपन ना चाहते हुए भी उसकी साइड एक अट्रैक्शन जाता है, एबनॉर्मल की साइड थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्शन जाता है। जैसे ऋतिक रोशन है, उसके 6 अंगूठे, तो उसके 6ठे अंगूठे पे मतलब नजर पड़ी जाती है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, जैसे ही आप मॉल में एंटर हुए, अब नॉर्मल पे क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा जल्दी चीज पड़ जाती है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानो, एक चमत्कार हुआ कि आप तो निकले 6 फीट के, यानी कि ये आप हो, और बाकी सारे निकले 4-4 फीट के, यानी कि आपसे बहुत छोटे। तो जैसे ही आप मॉल में एंटर हुए, आप अलग दिखोगे। अलग तो भैया अलग दिखोगे, तो पॉजिटिव ने इस 6 फीट वाले इंसान को देखा और बुलाया। तो जैसे ही इसने इसको बुलाया, तो अब अंदर वाले रोक पाएंगे क्या? अब अंदर वाले चाहते तो हैं रोकना, लेकिन वो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका और इसका अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त हो गया। तो जैसे ही इसका और इसका अट्रैक्शन जबरदस्त हो गया, समझो न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचा। न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचा। अपनी साइड खींचा तो साइज क्या हो गई? अपनी साइड खींचा तो साइज क्या हो गई? कम। साइज डिक्रीजेस। इसी न्यूक्लियस के इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचने की टेंडेंसी को अपन बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर पे जो चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है, तो ये इसको अपनी साइड खींच रहा है, मतलब इसका जेड इफेक्टिव है ज्यादा। तो जब ये इसको अपनी साइड खींचेगा तो साइज क्या हो रही है? घट रही है। सारी सिचुएशन सेम है, कंडीशन उल्टी कर देते हैं। मतलब ये इसको अपनी साइड क्यों खींच पा रही है? क्योंकि इसकी और इसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया? 6 फीट का अलग दिख रहा है। सारी सिचुएशन यही थी। 6:30 बजे आप छूटे, ठीक है ना। ये आपको धक्का मारना चाह रहे हैं, लेकिन अब एक और चमत्कार जो था वो उल्टा कर देते हैं। अब आप 4.5 या 4 फीट के हो, बाकी सारे लोग 6 फीट के। अब बाकी सारे लोग 6 फीट के हैं, आप 4 फीट के। क्या दिशा पटानी आपको देख पाएगी? नहीं। मतलब अब ये अंदर वाले लोग ज्यादा डोमिनेटिंग होंगे। अंदर वाले लोग ज्यादा डोमिनेटिंग होंगे, आप तो 4 फीट को, ये आपको धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। मतलब दिशा पटानी आपको देख ही नहीं पाई, तो स्टेज शेयर करने की बात तो दूर है। तो कुल मिला के आप में और मतलब दिशा पटानी और आप में इंटरेक्शन क्या हो गया? कम। यानी कि ये जेड इफेक्टिव क्या हो गया? कम। जेड इफेक्टिव कम कैसे हो गया? क्योंकि आप अब 4 फीट के थे, तो अंदर वाले 6-6 फीट के लौंडे जो थे उन्होंने आपको धक्का मारा, तो साइज क्या हो गई? धक्का मारा यानी कि दूर फेंका, तो साइज क्या हो गई? बढ़ गई। तो कुल मिला के अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जेड इफेक्टिव और साइज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अब समझो सीधे सीधे। सपोज आपने सोडियम लिया, मैंने क्या बोला? जेड इफेक्टिव क्या है? न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। सपोज आपने सोडियम लिया, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगा पा रहा है, दैट इज नोन एज जेड इफेक्टिव। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए कितना फोर्स लगा पा रहा है, दैट इज नोन एज जेड इफेक्टिव। सपोज आपने सोडियम लिया, सोडियम 11वें नंबर पे आता है, मतलब इसके पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन जो है
एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज का सोर्स तो सिर्फ एक ही होता है, कौन? न्यूक्लियस। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज का सोर्स तो सिर्फ एक ही होता है, कौन? न्यूक्लियस। तो ये आ गया प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो सारे शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, इलेक्ट्रॉन तो सारे शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। मान लिया एस और पी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट सपोज अभी मैंने ये डायग्राम बना रखा है तो मैं इसी के बेस पे बात करूंगा। तो इलेक्ट्रॉन जो 11 इलेक्ट्रॉन है वो सपोज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन पे कितने प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है? ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो पॉजिटिव है ये इस इलेक्ट्रॉन पे मैक्सिमम कितने प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है? तो आप क्या बोलोगे? 11। मैक्सिमम बोला मैं, मैक्सिमम। एक्चुअल में कितना लगाएगा वो नहीं, ये इस पे कितना इलेक्ट्रॉन का, अगर इसको लगाने का मौका मिले तो कितना इलेक्ट्रॉन का लगाना चाहेगा? 11। सॉरी, कितने प्रोटॉन का लगाना चाहेगा? 11 प्रोटॉन का, कि भाई 11 की 11 प्रोटॉन्स को मिलकर खींचे। लेकिन एक्चुअल में लगा पाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इस न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करना है, इस न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करना है, तो इसको पहले अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट कर पाएगा। इस प्रोटॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तभी ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट कर पाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? मैं रैंडम गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, सपोज 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके प्रोटॉन कितने थे? 11। इसको अपने 6 प्रोटॉन कुर्बान करने पड़ेंगे इन 6 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। बाकी जो भी बचेगा वो प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पे अपना फोर्स लगा पाएंगे। तो व्हाट इज जेड इफेक्टिव एक्चुअली? जेड हो गया जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास प्रेजेंट है, 11। स्लैटर्स कांस्टेंट क्या होता है? इनर शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 6 है ना। जेड इफेक्टिव यानी कि ये प्रोटॉन इस पे कितने का फोर्स लगा पाएगा। होपफुली समझ में आएगा। दिस इज नोन एज व्हाट? जेड इफेक्टिव। ये जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, ये जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा साइज उतनी कम होगी, ये जेड इफेक्टिव जितना कम होगा साइज उतनी ज्यादा होगी। क्लियर बात है? इतनी क्लियर है? अब सिग्मा जितना ज्यादा होगा, यानी कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, जेड इफेक्टिव उतना कम होगा। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन यानी कि जितना स्लैटर कांस्टेंट ज्यादा होगा, मोर इज द सिग्मा, लेसर विल बी द जेड इफेक्टिव एंड हायर विल बी द साइज, क्योंकि उतना ही ज्यादा धक्का मारेगा। ठीक है? तो एक ये कंक्लूजन आपको ध्यान रखना है। आगे से मैं आपको इतनी डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं सीधे सीधे बोलूंगा जेड इफेक्टिव ज्यादा साइज कम, जेड इफेक्टिव कम साइज ज्यादा। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।